नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे साला दर्पण स्टाफ लॉगिन पर आपको जो स्टूडेंट है उनका जनाधार रीऑथेंटिकेशन करना है, किस प्रकार करना है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है। चाहे विद्यार्थी का नया जनाधार बन गया हो या विद्यार्थी पहले दूसरे स्कूल में पढ़ता था, वहाँ पर उसका जनाधार ऑथेंटिकेशन हो रखा हो, उसका नए विद्यालय में आने पर जो जनाधार ऑथेंटिकेशन कैसे करना है, सारी प्रोसेस सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको साला दर्पण स्टाफ लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे आपने स्टाफ लॉगिन को जो है लॉगिन किया, अब यहाँ पर देखिए आपको 3 लाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो इसमें भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नजर आएंगे। इसमें आपको नीचे चलना है। देखिए, नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नजर आता है ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जनाधार आधार। यहाँ पर देखिए इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें भी आपको ऑप्शन नजर आएंगे। देखिए, ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जनाधार आधार इन्फॉर्मेशन, यानी कि स्टूडेंट के आधार जनाधार ऑथेंटिकेशन करना है तो इस वाले ऑप्शन से करना है। इसका मैंने अलग से पूरा वीडियो बना दिया। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लेकिन उसमें काफ़ी सारे साथियों के कमेंट थे कि सर जो री ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जनाधार करना है वो कैसे करना है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या है। तो देखिए, आपको जो स्टूडेंट का जनाधार है री ऑथेंटिकेट करना है तो इसके लिए आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए, री ऑथेंटिकेशन जनाधार पर आपने क्लिक किया तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपनी क्लास सेक्शन है वो सेलेक्ट करना है। देखिए, यहाँ पर आपकी जो भी क्लास मैप होगी स्टाफ लॉगिन पर वही आपको नज़र आएगी। देखिए, मान लीजिए आपके यहाँ पर जो भी क्लास है और जिस क्लास में आपको जनाधार री ऑथेंटिकेशन करना है उस क्लास को सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए आपको करना क्या है। देखिए, यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं। फॉर री ऑथेंटिकेशन, यानी कि विद्यार्थियों के पुराने जनाधार के स्थान पर नया जनाधार नंबर को अपडेट करना, तो ये वाला ऑप्शन आपको लेना है। और देखिए, फॉर कैरी फॉरवर्डिंग जनाधार डाटा फॉर ओल्ड स्कूल, यानी कि जो ओल्ड स्कूल है, देखिए जिन विद्यार्थियों का जनाधार डाटा पूर्व विद्यालय में प्रमाणित दिखा रहा है, यानी कि वो पहले किसी दूसरे विद्यालय में पढ़ रहे थे और उनका डाटा वहां पर दिखा रहा है और पुराने विद्यालय से नवीन विद्यालय में जनाधार डाटा स्थानांतरित करने है तो इस विकल्प पर जाकर प्रमाणितकरण की प्रक्रिया पूर्ण करें। यानी कि अगर ये ऐसी स्थिति है, मान लीजिए बच्चा वहां पढ़ रहा था, वहां पर उनका जनाधार ऑथेंटिकेशन है और अब वो आपके विद्यालय में आ चुका है और आपको उसका जनाधार ऑथेंटिकेशन अपने विद्यालय में करना है तो री ऑथेंटिकेशन में आपको फॉर कैरी फॉरवर्डिंग जनाधार डाटा फॉर ओल्ड स्कूल वाले ऑप्शन पर जाकर करना होगा। मान लीजिए उसका जनाधार चेंज हो चुका है, नंबर नए आ चुके हैं, तो आपको ये वाला ऑप्शन लेना है। दोनों तो ऑप्शन यहाँ पर आप ले सकते हैं। जो भी स्थिति, जैसे कि मान लीजिए आपको ये वाला ऑप्शन करना है तो गेट स्टूडेंट वाइज डाटा पर क्लिक करेंगे, क्लास आपको आपके उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगी। अब देखिए, इसमें आपको सारे स्टूडेंट नज़र आ जाएंगे जो आपकी क्लास में हैं। देखिए, उसके सारी डिटेल्स यहाँ पर नज़र आ जाएगी। जिस स्टूडेंट का भी आप करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर पीछे आपको ऑप्शन मिल जाता है री ऑथेंटिकेट जनाधार। देखिए, इस प्रकार ऑप्शन मिल जाएगा। अब जिसका भी आपको करना है उसको आप यहाँ पर एक्शन में जाएंगे और री ऑथेंटिकेट जनाधार पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए, जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए स्टेप 2 आ चुके हैं, स्टूडेंट जनाधार ऑथेंटिकेशन। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट की सारी डिटेल नजर आ जाएगी। यहाँ पर देखिए प्रोसीड टू री ऑथेंटिकेट जनाधार, यानी कि यहाँ पर आपको उसका जो नया जनाधार है वो फिल करना होगा और प्रोसीड टू री ऑथेंटिकेट जनाधार करना होगा। इससे पहले यहाँ पर कुछ जानकारी दे रखी है, उसको आप अच्छे से रीड कर ले। देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई जा रही डाटा का आपके जनाधार डाटा में उपलब्ध डाटा से मेल खाने पर ही आप प्रमाणीकरण के अगले चरण के लिए बढ़ पाएंगे। यानी कि आपका यहाँ पर डाटा मैच होना चाहिए, तभी आप आगे कार्य कर पाएंगे। कुछ ध्यान देने योग्य बिंदु यहाँ पर दे रखे हैं, इनको भी आप रीड कर लें। देखिए, एक बार मैं वो भी रीड करके आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर नोट दे रखा है, ध्यान देवे। देखिए, जनाधार प्रमाणीकरण एवं पुनः प्रमाणीकरण के संबंध में दिशा निर्देश। देखिए, पहले यहाँ पर बता रखा है साला दर्पण पोर्टल पर जनाधार प्रमाणीकरण पूर्व की बात ही स्टाफ विंडो लॉगिन से ही किया जाना है। साला दर्पण पर विद्यार्थी के नाम, जन्म दिनांक, जेंडर के आधार पर देखिए जनाधार नंबर को जनाधार पोर्टल पर उस विद्यार्थी के उपलब्ध डाटा से मिलान कर प्रमाणित किया जा सकता है। अगर विद्यार्थी के साला दर्पण पर उपलब्ध डाटा और जनाधार में उसके उपलब्ध डाटा में कोई भी भिन्नता हो तो साला दर्पण पोर्टल एवं जनाधार पोर्टल पर तय प्रक्रिया के माध्यम से जनाधार और साला दर्पण डाटा में संशोधन करवाया जाकर जनाधार प्रमाणीकरण किया जा सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए साला दर्पण पर गड़बड़ है तो साला दर्पण पर तय प्रक्रिया से कर लें, या जनाधार पोर्टल पर गड़बड़ है तो जनाधार पोर्टल पर जो तय प्रक्रिया है उसके आधार पर डाटा सही कर ले। वर्तमान में पूर्व की बात इस साला दर्पण के माध्यम से टीआरएन जनरेट कर जनाधार डाटा में संशोधन नहीं किया जा सकता। यानी कि पहले टीआरएन जनरेट करके जो संशोधन किया जाता था अब वो नहीं
होता है उसको बंद कर दिया गया है। विद्यार्थियों का साला दर्पण पर एक बार किसी भी विद्यालय में जनाधार डाटा प्रमाणित हो जाने के बाद दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेने पर कई कारणों से जनाधार डाटा डुप्लीकेट बताता है, या जो अभिभावक परिवार विभाजन हो जाने के कारण जनाधार नंबर के डाटा में बदलाव करना चाहते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के जनाधार डाटा पुराने विद्यालय से नवीन विद्यालय में जनाधार नंबर, मेंबर ID, विद्यार्थी के नाम, उसकी जन्म दिनांक, जेंडर के आधार पर मैच होने पर उसके पुराने विद्यालय से जनाधार डाटा नवीन विद्यालय में उस स्टूडेंट के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, या माता पिता के अलग हो जाने के कारण भी जनाधार में डाटा बदलना चाहते हैं। इस हेतु साला दर्पण पर विकल्प उपलब्ध करवा दिया गया है। एक बार प्रमाणीकरण की इस प्रक्रिया को पूर्ण हो जाने पर विद्यार्थी के इन चारों डाटा फील्ड को लॉक कर दिया जाएगा, जिसमें आगे किसी भी प्रकार का संशोधन डाटा में संभव नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर दोनों स्थिति हैं, ऊपर जो मैंने बताई हैं वो यहाँ पर आपको बताई गई हैं। इसके बाद देखिए इस हेतु निम्नांकित विकल्प साला दर्पण पर कक्षा अध्यापक के स्टाफ लॉगिन पर इस पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। देखिए जिन विद्यार्थियों के पूर्व में जनाधार प्रमाणित कर दिया गया है उनका डाटा रीवैलिडेट करने हेतु 2 सुविधाएं पोर्टल पर उपलब्ध करवा दी गई है, जैसा कि ऊपर मैंने बताया है। और पहला, जिन विद्यार्थियों के पुराने विद्यालय एवं नवीन विद्यालय में डाटा में कोई परिवर्तन नहीं है उनका डाटा पुराने विद्यालय से नवीन विद्यालय में जनाधार नंबर, मेंबर ID, विद्यार्थी का नाम, उसकी जन्म दिनांक और जेंडर के आधार पर रीवैलिडेट करवा दिया जाएगा, बशर्ते वो विद्यार्थी पुराने विद्यालय में अध्ययनरत नहीं होना चाहिए, यानी कि उसकी TC कटी होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में उसे उस विद्यालय से अपनी TC जारी करवानी होगी, यानी कि जब वो TC जारी करवा कर आपके यहाँ पर एडमिशन ले लेता है तभी आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। दूसरा, जिन विद्यार्थियों के पूर्व विद्यालय में प्रमाणित साला दर्पण पर डाटा और नवीन विद्यालय के साला दर्पण के नवीन डाटा में कोई भी अंतर है, ध्यान दें कोई भी अंतर है, तो साला दर्पण से विद्यार्थी के अभिभावक के जनाधार मोबाइल नंबर पर OTP जनरेट कर जनाधार प्रमाणित करें। यानी कि अगर भिन्नता है तो जो विद्यार्थी के अभिभावक है उनके जनाधार मोबाइल पर OTP जनरेट होगी और उसको प्रमाणित कर पाएंगे। मोबाइल पर OTP तभी जनरेट किया जाना है जब इस प्रक्रिया के बारे में संबंधित विद्यार्थी अभिभावक को जानकारी हो और विद्यालय के अधिकृत प्रभारी को अभिभावक द्वारा OTP शेयर किया जा सके, तभी यह कार्य किया जा सकता है। अब देखिए आपको जो यहाँ पर जनाधार वैलिडेट करना है यानी कि ऑथेंटिकेशन करना है, तो देखिए अब देखिए आपको ऑथेंटिकेशन करना है तो मैंने यहाँ पर जो नए जनाधार नंबर है वो यहाँ पर फिल कर दिए हैं। अब आपको प्रोसीड टू री ऑथेंटिकेट जनाधार पर ही क्लिक कर देना है। अब देखिए मैं यहाँ पर एक और जानकारी आपको बता देता हूँ कि री ऑथेंटिकेट जनाधार तभी होगा जब आपके जनाधार में नाम, जेंडर और जन्मतिथि अगर आपके साला दर्पण पोर्टल पर और जनाधार पर सेम है, तभी आपका यहाँ पर जो ऑथेंटिकेशन है री ऑथेंटिकेशन तभी हो पाएगा। इसको भी आप ध्यान रखें, तो यहाँ से आप री ऑथेंटिकेट जनाधार कर लेंगे। दूसरा यहाँ पर देखिए कैरी फॉरवर्ड वाला ऑप्शन है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। इस पर टिक करेंगे, गेट स्टूडेंट डाटा पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो TC लेकर आए हैं वही स्टूडेंट आपके शो होंगे। देखिए वही स्टूडेंट शो होंगे और उनका ऑथेंटिकेट जनाधार आपको करना है, तो यहाँ से आप उनको कर लेंगे। देखिए ऑथेंटिकेट जनाधार पर क्लिक करेंगे और देखिए वही डिटेल आपको यहाँ पर जनाधार नंबर फिल करके प्रोसीड टू ऑथेंटिकेट जनाधार पर क्लिक करना है। बाकी जानकारी नीचे वही बताई गई है जो मैंने अभी आपको बताई है। देखिए वही पूरी जानकारी जो मैंने अभी आपको बताइए। देखिए इस प्रकार तो ये थी साथियों यहाँ पर जो साला दर्पण स्टाफ लॉगिन पर आपको स्टूडेंट का फॉर ऑथेंटिकेशन यानी कि पुराने जनाधार के स्थान पर नया जनाधार नंबर अपडेट करना है, या जो विद्यार्थी बाहर से ऑथेंटिकेट थे दूसरे विद्यालयों में अब नए विद्यालय में आ चुके हैं तो आपको उनका री ऑथेंटिकेशन करना है। तो ये किस प्रकार करना है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि जो साला दर्पण का डाटा है और आपका जो जनाधार पोर्टल पर जो डाटा है वो सेम होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर री ऑथेंटिकेट कर पाएंगे। इसको लेकर पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।